तो देखो, मैं किसी ब्रांच के बारे में कह दूं कि ये ब्रांच अच्छी नहीं होती, तो बिल्कुल इनजस्टिस होगा। मतलब ब्रांच चाहे कोई भी हो, चाहे क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, द्रव्य गुण, रस शास्त्र, काय चिकित्सा, शालाक्य शल्य, सबकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बात पे थोड़ा सा आता है। एक ब्रांच हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी अब तक, वो है शालाक्य। तो पहली चीज तो ये जान लो कि जिस तरह शल्य के दो डिवीजन है ना, एक ब्रांच है हमारी शल्य में सामान्य, और एक हो जाती है शार एवं अनुशस्त्र। इसी तरह शालाक्य के भी तीन डिवीजन हैं। एक ब्रांच में आ जाते हैं शिरो, नासा, कर्ण एवं कंठरोग। दूसरी ब्रांच हमारी आ जाती है शालाक्य की, जिसमें आप मेनली आई को देखते हो। और तीसरी ब्रांच आ जाती है जिसमें हम लोग दंत एवं मुख रोग देखते हैं। तो तीनों ब्रांचेस की मैं अगर अलग अलग बात करूं, तो पहले बात कर लेते हैं शिरो, नासा, कर्ण और कंठ रोगों के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा लंबा नाम हो रहा है। तो देखो, कुछ चीज़ें आपको पहले बहुत क्लियर करनी पड़ेंगी। ये समस्याएं आती हैं अक्सर काय चिकित्सा, सर्जरी, गायनी और शलाक्य वाले लोगों के साथ। क्या समस्या आती है, आप लोग जब पीजी करने जाते हो तो अक्सर आपको पता ही नहीं होता कि आपकी ब्रांच की लिमिटेशंस क्या है। कुछ स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा परमिशंस मिली हुई है कि आप क्या क्या प्रोसीजर्स कर सकते हो, किस हद तक आप मॉडर्न ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग, इवन जब वो आयुर्वेद में भी आते हैं, तो भी उनके माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं। उनको लगता है कि सब डिग्रियां सेम हैं तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हम भी पूरा मॉडर्न पढ़ते हैं। तो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आप पीजी करने जाते समय ये सोचते हो कि हाँ, जब हमने यूजी किया तो हमारी लिमिटेशंस थी, अब जब हम पीजी कर लेंगे तो वो लिमिटेशंस जो ओपन हो जाएंगे, हम उन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। जैसे सर्जरी का व्यक्ति सोचने लगे कि अब मैं इंडिपेंडेंट सर्जरी करने लगूंगा, मेजर सर्जरी करूंगा, मैं गोल ब्लैडर स्टोन निकालने लगूंगा, मैं रिनल स्टोन के लिए ऑपरेशन करूंगा, मैं बाकी और जो मेजर प्रोसीजर होता है वो सारे करूंगा, तो वो हो नहीं पाता और तब बड़ा दुख होता है। सेम बात आ जाती है शालाक्य के अंदर। अगर शालाक्य में आप ये सोच के चल रहे हो कि आप वो सारी चीज़ें करोगे जो मॉडर्न मेडिसिन वाले करते हैं, तो भाई नहीं कर पाओगे। फिर आप होने वाले हो फ्रस्ट्रेट। क्योंकि मैंने देखा है, लोग ब्रांच में चले जाते हैं, ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्जरीज अलाउ कर दी हैं। बेटा, कर जरूर दी हैं अलाउ, लेकिन मैंने कहा अब तक उन पर कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। इस तरह अगर देखोगे आप कि भविष्य में क्या हो सकता है, तो देखो, सर्जरी अच्छी ब्रांच हो सकती है, हो सकता है सर्जरी में सब कुछ अलाउ कर दें सर्जरीज, है ना। फिर तो शालाक्य में भी इस तरह की बात है। गायनी में हो सकता है जिस तरह की बात चल रही है कि हाँ, मिनिमम लेवल पे कुछ जांचें अलाउ करनी चाहिए, जैसे यूएसजी। बहुत से लोग तो इसी में करियर देखने लगते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड करके भी ठीक ठाक अर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें तो फ्यूचर की हो गई। अगर आप दाव खेलना चाहते हो उस तरह का, फिर तो पैथो ठीक है ना। पैथो में आप देखोगे कि ब्रांच फीस वाइज अगर मैं बात करूं, तो आज भी आपको कहीं 2-2.5 लाख तक इजीली पर एनम फीस में आपको मिल जाएगी। और उसके बाद अगर भविष्य में सोचो आप पैथोलॉजी लैब खोल पाए, तो कितनी संभावनाएं हैं, है ना। तो अगर इस तरह जाओगे, अगर ये जुए की तरह लेना है पीजी ब्रांच को, तो ब्रांडली कुछ भी चूज कर सकते हो। बाकी ब्रांच खराब नहीं है शालाक्य की भी, अगर आप क्लियर कट माइंड में लेके चलोगे कि हाँ, मुझे ये चीजें करानी है। कि आपने शालाक्य नेत्र रोग लिया, आप तय हो कि हाँ, मुझे नेत्र क्रियाकल्प में जाना है, मुझे आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट करना है, तो वो करो। ठीक है, बाकी चीजें अलाउ होंगी, हम उनको सीख लेते हैं। अगर हम में अलाउड होंगी जहां भी हम होंगे, तो वहां हम उनको करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अगर ये थॉट क्लियर करके माइंड में जाओगे पीजी करने शालाक्य, तब तो बहुत अच्छी ब्रांच है। वरना बेटा, सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे भविष्य में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, वो लेके जाओगे, तो सोचो कि आप 20 साल सोचते रहोगे। मुझे अभी भी याद है, हम जब कभी कॉलेज में थे, लोग कहते थे कि ऐसा टाइम आने वाला है कि लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जाएंगी। तो वो टाइम बेटा कभी नहीं आता, पकड़ के कोई किसी को नौकरी कभी नहीं देता है। ठीक है ना। तो ये शालाक्य के बारे में मेरी राय। अब चलो बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। कुछ समय पहले तक हमने देखा है कि शालाक्य वालों के लिए यहाँ गवर्नमेंट में अगर पीजी सीट आती थी, तो माफ़ करें, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती थी, तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी आसान था, वो लोग इजीली सेलेक्ट हो जाते थे। पहले लोग ज़्यादा मिलते नहीं थे शालाक्य के अंदर। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में, जैसा मैंने कहा, सारी ब्रांचेज, अभी कोई भी ब्रांच में आप नहीं कह सकते हो कि हाँ, ये लेस क्राउडेड है, सब में बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिनको नॉलेज होती है, ऐसे लोग हमेशा कम ही होते हैं हर जगह। तो बस, अगर आप नॉलेज ले सकते हो, अगर आप अच्छे हो अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो कोई भी ब्रांच चूज करो। खैर, अगर इन तीनों डिवीजन की मैं बात करूं शालाक्य के, तो मैं किसको बेस्ट पर्सनली प्रेफर करता हूं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्रांच ओप्था की है, मतलब जो आंखों की जहां बातें हैं,
नेत्र रोग, तो मैं उसको प्रीफर करूँगा। और सेकंड प्रायोरिटी दूंगा मैं शिरो नासा कर्ण और कंठ रोगों को, और थर्ड प्रायोरिटी होगी मेरी मुख रोग और दंत विज्ञान। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको तय करना है। अब आ जाते हैं कॉलेज में क्या स्कोप है। तो सैलरी अगेन वही है जो सर्जरी या बाकी सारे ब्रांचेस में होती है क्लिनिकल की, तो वही यहाँ भी चलता है, सब कुछ सेम ही है। मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, 60-70, फिर अपना लमसम 1 लाख के आसपास कह लो, फिर 1,25,30,000 वहाँ तक ये प्रोफेसर की सैलरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अपना जो भी सर्जरीज होती हैं आपको बेहतर है कि सीख लेनी चाहिए, करने को मिले ना मिले वो एक बात की बात है, आपको सीखने पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। अब देखो अगली चीज़ पे आ जाते हैं। ये मैंने चाणक्य की बात की, सर्जरी का थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन किया। अब मैं ईमानदारी से अगर कहूँ कि जो लोग पीजी करने जाते हैं, तो सिर्फ एक ब्रांच मैंने देखी है क्लिनिकल की अगर बात करूँ, जो लोग सच में खुश रहते हैं, क्योंकि वो वही लोग वही सीख रहे होते हैं जो वो करना चाहते हैं, और ये लोग होते हैं पंचकर्म वाले। जब आप ब्रांच लेते हो ना पीजी के अंदर पंचकर्मा, तो आपको पहले ही पता होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत क्लियर पता होता है आपको कि मैं पंचकर्म सीखने जा रहा हूँ। वो लोग पंचकर्म सीखते हैं, पंचकर्म की प्रैक्टिस करते हैं बाद में आगे, तो इनका बड़ा क्लियर होता है। बाकी चाहे काय चिकित्सा हो, वो अपने आप को सेम उस तरह से ढालने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन में हम मॉडर्न सा ट्रीटमेंट चलाएंगे। सर्जरी वाले सर्जन की तरह बिहेव करने लगते हैं, मॉडर्न सर्जन की तरह, ठीक है। सेम चालाक्य वालों के साथ है। गायनी वाले यही सोचते हैं कि अरे हमें तो सब कुछ अलाउ होना चाहिए करने के लिए। पीडिया वाले में भी सेम ही परेशानी है। तो हर ब्रांच इसके अलावा जितने भी क्लिनिकल हैं उनके साथ ये समस्या है। रही बात स्वस्थ व्रत की, वो अक्सर लोग तभी जाते हैं जब बाकी जगह ब्रांचेस उनको मिलती नहीं है, ठीक है। और रोग निदान लोग चूज भले ही कर लेते हैं, लेकिन अगेन वहाँ भी यही है। और देखो कोई भी ऑफेंडेड फील मत करना, हमेशा कहता हूँ, मैं खुद काय चिकित्सा से हूँ, लेकिन हाँ जो मैंने प्रैक्टिकल फील किया मैं आपसे वो बात करता हूँ। मैं चाहूँ तो आपको झूठी बात कह सकता हूँ यहाँ बैठ के, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ, उससे बचता हूँ, है ना। तो ये है रियलिटी चाणक्य के बारे में। तो आप चूज कर लो कि आपको चलेगा या नहीं चलेगा। थैंक यू।